तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियन ने अपनी गर्दन पे नाइफ रखा हुआ था, जिसके बाद योंग फाई फौरन से उसके पीछे से आकर वो नाइफ ले लेता है और वो अपनी गर्दन पे रखता है, जिस पर प्रिंसेस चुनियन भी हैरान हो जाती है और वो ओल्ड मैन से कहता है कि देखते हैं तुम्हें धमकी देना काम आता है या नहीं। मैं असल में ये देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे कितने काम का हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मतलब होगा तो तुम मुझे लाजमी छोड़ोगे। तो ओल्ड मैन उनसे कहता है कि मैं ओल्ड ज़रूर हूँ पर मैं इतना बेरहम भी नहीं। तो योंग फाई कहता है कि तुम्हारी बेरहमी की एग्जाम्पल मैं पहले ही देख चुका हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही फ़नी हो, अब चलो जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो प्रिंसेस चुनियन हैरान होकर कहती है कि क्या वाकई में आप हमें यहाँ से जाने दे रहे हैं। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि अच्छा, अगर तुम में से कोई यहाँ पे रुक के मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है तो भले रुक जाए। तो वो तीनों डर के मारे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं। ये कहते ही वो फ़ौरन से निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग फाई और प्रिंसेस चुनियन दोनों एक खुली जगह में मौजूद होते हैं और प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि कल का दिन बहुत ही बड़ा है। अगर कल तुम मैच जीत गए और फिर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करना। तो योंग फाई कहता है कि अरे वाह, ये प्रिंसेस तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहिए था। तो योंग फाई कहता है कि मैं भी इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, मगर मैं यहाँ पे एक ब्यूरो बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग वहाँ पे एक फूल लेकर आता है, जो कि योंग फाई उससे छीन लेता है और फिर प्रिंसेस चुनियन को देने लगता है, जिस पर वो कहता है कि आज की रात बहुत ही खास है, ऐसी रात बार बार नहीं आती। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि किसी और का फूल छीनकर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। तो योंग फाई कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कल मैं उन लोगों का काम तमाम कर दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सब लोग मैदान में पहुंच जाते हैं और वो तीनों वॉरियर भी अपने ड्रैगन के साथ उस बैटल ग्राउंड में मौजूद थे। जिसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि योंग फाई कहाँ है। तो योंग फाई वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस पर लाइकोंग खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जानता था कि योंग फाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आज का मुकाबला कर सके, बहुत ही शर्म की बात है। जिसके बाद हमें योंग फाई की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि किसने कहा कि मैं आज यहाँ पे नहीं आऊँगा। और फिर हमें योंग फाई को वहाँ आते हुए दिखाया जाता है। वो किंग के आगे आके खड़ा हो जाता है और लेट आने के लिए उनसे सॉरी करता है। जिसके बाद वो सीधा लाइकोंग की तरफ आता है और उसके पास आकर उसका भाला उसके हाथ से छीन लेता है और उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं ये तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर वो प्रिंसेस चुनियन से कहता है कि डोंग का ख्याल रखना, कहीं ये फिर से ओल्ड मास्टर के पास न चला जाए। ये कहकर वो बैटल ग्राउंड में कूद पड़ता है, जिसे देखते ही साई हुआन हंसने लगती है और वो कहती है कि कल की लड़ाई की वजह से मैं पूरी रात परेशान रही और पूरी रात मैं तुमसे लड़ने के लिए बेताब थी। जिसके बाद ली शाओ कहता है कि क्या तुम फिर से कल वाली ट्रिक ही यूज़ करोगे। तो योंग फाई उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ये मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगा। ये सुनकर युआन गुस्से में आ जाता है और वो अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तो योंग फाई भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रैगन उसके करीब आता है तो योंग फाई उसके नीचे से निकल जाता है और दूसरी तरफ साई हुआन उसके इंतजार में थी। वो अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करती है, तो योंग फाई भी उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन वो अपने ड्रैगन से कूद जाता है और अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है। तो योंग फाई उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर योंग फाई अपने अटैक से उसे पीछे हटा देता है। तो जिसके बाद साई हुआन उस पर दोबारा से अपने ड्रैगन से अटैक कराती है। तो योंग फाई उसके अटैक को डॉच करते हुए वहां से भागते हुए एक छत के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस भाले के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करके सीधा युआन की तरफ आता है और उस पर अटैक करता है। मगर साई हुआन वो बार बार बीच में आ जाती है और उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से योंग फाई उस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए वहां से दूर चला जाता है। तो उसकी पावर्स को देखकर प्रिंसेस चुनियन से कहती है कि क्या तुम जानती थी कि ये अपनी पावर्स को रिकवर कर चुका है, क्योंकि मैंने इस तरह की पावर पहले कभी नहीं देखी। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है कि उसने खुद ही अपनी पावर्स को अनलॉक किया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि साई हुआन सीधा योंग फाई की तरफ आती है और अपने ड्रैगन से कूदकर सीधा उस पर अटैक करती है। तो योंग फाई उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और पीछे हटा देता है। जिसके बाद
वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है तो साई हुआन अपने वेपन से उस पर एक के बाद एक अटैक करती जाती है, जिसे योंगफाई बहुत ही आसानी से एंजॉय करते हुए रोक रहा था। और फिर उसके एक पावरफुल अटैक को रोककर वो उसे पीछे धकेल देता है, जिससे वो वापस अपने ड्रैगन की तरफ चली जाती है। और फिर युआन तेजी से उसकी तरफ आता है, वो भी अपने ड्रैगन से कूद जाता है और अपनी स्टिक से बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला था, जिसे देखकर योंगफाई भी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और वो सारी एनर्जी उस भाले के अंदर ट्रांसफर करता है और दोनों ही एक दूसरे पर सीधा अटैक करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि दोनों वेपन एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर लेवल की थी। जिसके बाद योंगफाई थोड़ा सा पुश करता है, जिससे युआन को तकलीफ होने लगती है तो युआन भी अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, मगर फिर योंगफाई वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और युआन अब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो युआन को अपनी एनर्जी से बहुत ही ज़ोर से पुश करता है, जिससे युआन बहुत ही दूर जा गिरता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।